नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश जबलपुरी की लिखी व्यंग तुणीर का एपिसोड 1, अफसर के रिटायरमेंट का दर्द। उमेश जबलपुरी। अफसर के रिटायरमेंट के जैसा दूसरा दर्द दुनिया में कोई नहीं है। इस दर्द की तुलना उस मंत्री के गम से भी नहीं की जा सकती जो सत्ता में होते हुए सब सरकारी साजो सामान के बावजूद भी चुनाव हार जाता है और घर का ना घाट का की कहावत को चरितार्थ करता है। अगर इस दर्द का स्वाद लेना है तो किसी रिटायर्ड अफसर से उसका नाम पूछिए। वह सेवानिवृत्त अधिकारी बताएगा और इस सेवानिवृत्त शब्द के साथ इतना दर्द उलट देगा कि आप इसके रिटायरमेंट के दुख से अवश्य परिचित हो जाएंगे। रिटायरमेंट के नाम से ही अफसरों को बेहोशी आने लगती है। उनके सुकोमल पांवों में, जिन्होंने कभी धरती माता के कदम न चूमे हों और सारी नौकरी जीप में बैठे बैठे गुजार दी हो, कपकपी छूट जाती है। सारी जिंदगी वातानुकूलन कमरे में गुजारने के बाद बाहर की भीषण गर्मी, कठोर ठंड, तेज बरसात की कल्पना करते ही उनके सुकोमल शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। चपरासी द्वारा घर का काम कराना, राशन लाना, मिट्टी के तेल की लाइन में लगना, गैस लाना, बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा करना, मेम साहब के कपड़े व बर्तन साफ करना, बाबा को स्कूल छोड़ना, घर लाना आदि दुर्गम कार्यों के करने के दुस्वप्न के नाम से ही नींद खराब हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद रुआब कम हो जाता है, मिलने वाले नमस्ते की संख्या कम हो जाती है। पहले जहां हाथ नमस्ते करने के कारण थक जाते थे, अब वही हाथ अपनी पुरानी आदतानुसार कदम कदम पर नमस्ते ना करने के कारण थक जाते हैं। मार्केट वैल्यू घटकर 10% रह जाती है। अगर अफसर समाजवादी शिष्टाचारी जमाने के साथ चलने वाला रहा है तो समझ लो उसके रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल भी पूछ नहीं होने वाली है। ऐसे अफसरों को रिटायरमेंट के बाद वे लोग ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं जो कभी उनके सामने जी हजूरी करके अपना काम निकलवाते थे। वे लोग ही उसे सरे आम बड़ा घूसखोर का सर्टिफिकेट देने से नहीं चूकते। भले ही वह अफसर स्विस बैंक धारियों की तरह बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी उसे बढ़ा चढ़ा कर बताना ये लोग अपना परम धर्म समझते हैं। उनकी महिमा में ये लोग एक से बढ़कर एक श्लोक मंडित करते हैं। ये लोग कहते हैं बड़ा अड़ियल साहब है, बिना लिए दिए कलम ही नहीं उठाता, पहले पैसे की बात करता था, बाद में काम करता था। अगर वह रिटायरमेंट के बाद आराम करता है तो लोग कहेंगे खूब कमाया है। अब बुढ़ापे में ऐश नहीं करेगा तो क्या करेगा। अगर वह प्रतिभा का सदुपयोग करके कुछ काम करेगा तो लोग कहेंगे कि नौकरी में तो खूब कमाया, क्या उससे भी पेट नहीं भरा। अब क्या ताजमहल बनाने का विचार है जो आराम के समय में काम कर रहा है। इस प्रकार के तीखे जहरीले व्यंग बाणों से कदम कदम पर रिटायरमेंट के बाद भेदा जाता है। रिटायरमेंट के बाद एक से बढ़कर एक गिरगिटान की तरह रंग बदलते लोगों का सामना करना पड़ता है। रिटायरमेंट के पहले ऐठू गैस वाला, अकड़ू राशन वाला घर सामान भिजवा दिया करता था। धोबी बिना चाय पिलाए जाने नहीं देता था। दर्जी ठंडा गरम पूछे बिना आने नहीं देता था। नाव भरी दुकान साहब के नाम से छोड़कर चला आता था। सब रिटायरमेंट के बाद अपना अपना असली रूप दिखाने लग जाते हैं। अफसरी की बची खुची सारी हवा तो उस समय निकल जाती है जब सामने से मुंह दबाता आता पुराना चपरासी नमस्ते करना तो दूर, एक नजर देखना भी गवारा नहीं समझता और पीछे से आने वाले चपरासी से कहता है जरा संभल कर जाना, पुराने साहब आ रहे हैं, सठिया गए हैं, कहीं कोई और काम वगैरह ना बता दें। इस प्रकार अधीनस्थ कर्मचारी तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी जगह आया नया अफसर भी उन्हें कुछ नहीं समझता है। वह उनके साथ वैसे ही रूखा सूखा व्यवहार करता है जैसा पहले कभी वे आम जनता से किया करते थे। उन्हें भी उस ऑफिस में काम करवाने में उतनी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है जितना पहले कभी उनके जमाने में दूसरों को करना पड़ता था। रिटायरमेंट के बाद समाज में पूछ तो कम हो ही जाती है, साथ ही घर में बेशुमार निमंत्रण कार्ड, आमंत्रण पत्र, डायरियां, कैलेंडर भी आना बंद हो जाते हैं। डिनर और पार्टियां सपनों की बात हो जाती है। घर पर काम करवाने वालों का मेला लगना बंद हो जाता है। रोज नए नए बनने वाले नए नए रिश्तेदारों का मिलना भी बंद हो जाता है। पहले जरा सा काम निकलवाने 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारी निकल जाना अहम बात थी। अब साहेबी जाने के बाद सगे संबंधी ही आंखें फेर लेते हैं। तब इन झूठे काम निकालो रिश्तेदारों की बात करना बेकार है। रिटायरमेंट के बाद जब तब धन जैसे आघात वृद्ध काया पर पड़ते रहते हैं।
आमदनी कम, पेंशन से जब घर का गुजारा चलाना पड़ता है, तब मेज के नीचे से आने वाले पुत्रम पुष्पम की याद आती है। तब समझ में आता है कि ऊपरी कमाई से कितने आराम से घर चल जाता था। गेहूं, दाल, चावल के दामों का तो कुछ पता ही नहीं चलता था। पानी, बिजली, फोन के बिल तो ऐसे ही जमा हो जाया करते थे। रिटायरमेंट के बाद ही सही तरीके से महंगाई की आग और सरकारी टैक्सों के कोहरे का पता चलता है। घर जो सरकारी साजो सामान, रंग रोगन, चपरासी जीप से मोहल्ले के सौर मंडल में उपग्रहों के बीच ग्रह नजर आता था, रिटायरमेंट के बाद उसका प्रकाश भी धुंधला हो जाता है। 2-4 दिवाली से साफ सफाई न होने के कारण अलग से सेवानिवृत्त मालिक की तस्वीर पेश करता है। रिटायरमेंट के बाद के हादसों के झेलने के बाद सारी अफसरी गुल हो जाती है। उसके बाद हाथ में छड़ी लेकर सुबह मॉर्निंग वॉक करने के सिवाय कुछ करने का मन ही नहीं रह जाता। लोगों को बार बार एक ही किस्म के सुनाए पुराने किस्से कारनामे कैसेट की तरह घिसते जाते हैं। कुछ दिनों में खुद भी भूल जाते हैं। सिर्फ भर्ती कैसे हुए, रिटायर कब हो गए, यही याद रहता है। इस बीच उन्होंने कितने कमजोरों को दबाया, लाचारों को परेशान किया, मजदूरों को लूटा, गरीबों को सताया, गुनाहगारों को आश्रय दिया, बेगुनाहों को सजा दी, चोरों को छोड़ा, साहूकारों की चौकसी की, ताकतवरों का साथ दिया, ईमानदारों को परेशान किया, बेईमानों को आशीर्वाद दिया, भ्रष्टाचारों को पनाह दी, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, लाल फीता शाही को संरक्षण दिया, चमचागिरी को फलने फूलने दिया, अधीनस्थ को गुलाम समझा, चपरासी को पैरों की जूती, बाबू को कोल्हू का बैल, ड्राइवर को घर का नौकर समझा, अफसर शाही की अमर बेल कायम की, आदि कुछ भी बिल्कुल याद नहीं रहता है। वे याद करते हुए पश्चाताप करना भी चाहते हैं, तब भी उन्हें कुछ याद नहीं आता, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता वैसे ही सताती है जैसे घर में जवान लड़की की शादी की चिंता सताती है। रिटायर होते ही पुराने कर्म भी याद आ जाते हैं। ख्याल आता है कि कहीं वो फाइलें हाथ ना लग जाए जिनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ की थी। यदि ऐसा हुआ तो पेंशन रुक जाएगी, और अक्सर ऐसा ही होता है। रिटायरमेंट के बाद बिना पेंशन के जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तारीख को मेहनत की कमाई से सफेद नोट गिनने के अलावा जो काले नोटों को गिनने, उन्हें छुपा कर रखने, उसे अपने लेकिन पत्नी की नजर में गैरों पर लुटाने की जो आदत पड़ जाती है, उसका एक अलग ही आनंद है। जो आदत और परमानंद लगातार 30 साल तक बना रहे और अचानक चला जाए या घट जाए, उसकी असहनीय पीड़ा अंत तक बनी रहती है। ये वही नेता जान सकता है जो सालों मंत्री रहा और अचानक चुनाव हार गया या पार्टी से टिकट ही ना मिला। उसके बाद उसके पीछे जो रॉ, सीबीआई, ईडी पड़ती है, वही दशा भ्रष्ट अफसर की होती है। इसलिए वे किसी कीमत पर नेताओं की तरह रिटायर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन रिटायर होना एक नियति है। जो सेवा में आया उसे एक बार सेवानिवृत्त होना ही है। उसे पॉजिटिव लें, अपने अनुभव से समाज को लाभ कारित करें, दर्द हादसे में ना बदलें, घिसे घिसाए किस्से कहानियों से उबाएं मत, लोगों को प्रेरित करें। उमेश जबलपुरी।